एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। पता भी नहीं चला एक्चुअली। रिसेंटली किसी ने पोस्ट किया किसी फ़ैन क्लब में, तो मुझे पता चला कि मुझे 15 साल हो गए हैं। इट्स बिन 15 ईयर्स। और बिल्कुल भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तेनालीरामा वापस आएगा। बातें तो चल रही थी और फर्स्ट सीज़न में 1 साल बाद मैंने छोड़ दिया था और सब लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे। और उसके अगले 6 साल तक मुझे कंटिन्यूस मैसेजेस आए हैं कि क्यों छोड़ा, वी वांट शारदा बैक एंड आप वापस आ जाओ, मज़ा नहीं आ रहा तेनालीरामा में। एंड इट्स क्रेज़ी हाउ सीज़न 2 हैपेंड। और फिर मुझे वापस बुलाया गया तो मैंने ऑब्वियसली सोचा कि करना चाहिए, क्योंकि इतना लोग याद कर रहे हैं मुझे। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स। अगर मेरी पूरी एक्टिंग जर्नी को देखा जाए तो लोग शारदा को तेनालीरामा से याद रखते हैं, तो इसीलिए ऑब्वियसली मैंने मना करने का कोई चांस ही नहीं था, तो मैंने हाँ बोला। और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीज़न 2 भी इतना अच्छा चलेगा और लोगों को इतना प्यार लोगों का मिलेगा। बिकॉज यूजुअली ऐसा कभी होता नहीं है कि 5-6 साल बाद किसी शो का सीज़न 2 आए और वो भी बिल्कुल सेम कास्ट के साथ, सबके सब सेम और हम लोग सब मोरलेस एक जैसी दिखते हैं, विच इज़ आई थिंक गॉड्स ब्लेसिंग। और बहुत अच्छा लग रहा है इतना सारा प्यार मिलके। एक्चुअली मेनली तो क्रिएटिव रीजंस थे, बिकॉज वो लोग शो में लीप लाना चाहते थे। एंड उस वक्त आई डिडंट वांट टू प्ले अ मदर, क्योंकि बहुत ही कैरेक्टर जो शारदा का था बहुत ही चुलबुला प्यारा था। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि अगर बच्चा इन्वॉल्व कर देंगे, क्योंकि तेनाली और शारदा ऑलरेडी बच्चे हैं, अब उनका भी बच्चा होगा तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और बच्चा आएगा तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा वो कैरेक्टर प्ले करने में, मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाऊंगी और ऑडियंस को भी मज़ा नहीं आएगा। एंड ऑनेस्टली कहीं ना कहीं मैं शायद थोड़ा सा राइट भी थी, बिकॉज आफ्टर इट टुक द लीप आई थिंक लोगों को उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि उनको ओरिजिनल जो शारदा और रामा की केमिस्ट्री थी, उनका बचपना था, वो बहुत पसंद था। तो इस वजह से मैं नहीं करना चाहती थी। और ऑल्सो बैक देन मुझे लगा कि मैं एक ही चीज़ में बंध के नहीं रहना चाहती। मैं एक्टर हूँ क्योंकि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स निभाना चाहती हूँ। और तेनालीरामा अच्छा चल रहा था और मुझे पता था कि ये और 3-4 साल चलेगा, और अगर मैं अभी रुक गई तो मैं और अगले 4 साल तक रुक जाऊँगी। और शो चला भी, काफ़ी लंबा चला। और पर उस दौरान मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें की अपनी लाइफ में, तो नो रिग्रेट्स। आई एम ग्लैड उस टाइम मैंने छोड़ा, क्योंकि मुझे दोबारा मौका मिला है करने का, तो काफ़ी अच्छा रहा। एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। हमने जब फर्स्ट टाइम हमने किया था तेनालीरामा, तब इंस्टाग्राम इतना बड़ा नहीं था, तो तब वायरल होना क्या होता है या लोगों को कितना पसंद आ रहा है डायरेक्ट आपको समझ नहीं आता था। पर इस बार जिस तरह के मेरे और रामा के रील्स, तेनाली के रील्स बनते हैं, एडिट्स बनते हैं, लोग जिस तरह से हमें प्यार दे रहे हैं, इट्स रियली ओवरवेलमिंग। हम लोग दोनों एक दूसरे को भेजते रहते हैं सारे वीडियोस कि तूने ये देखा, ये कितना क्यूट है, ये कितना क्यूट है। तो दोनों वी आर बोथ वेरी वेरी ग्रेटफुल और बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छा लगता है। और हमें आपस में भी सीन्स करने में बहुत मज़ा आता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक्चुअली हाँ, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं है, मुझे ना कभी किसी ने पूछा है। और तब मुझे एक्चुअली मेरा पहला शो था, मेरा कोई एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे बस पता था मुझे ये करना है। और तब मुझे जो जो लोग जैसे जैसे बोलते थे वैसे वैसे मैं करती थी। बट आई फील सो मेनी ईयर्स डाउन द लाइन इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, इतना कुछ, इतना टेक्निकल एक्सपीरियंस। मतलब मैं अपने आप को वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली साउंड एक्टर्स मानती हूँ। कि एक होता है कि आप इमोशन में रहते हैं और एक होता है आपको टेक्निकल नॉलेज है कि कैमरा कहाँ लगाए, लाइटिंग क्या है, मार्क क्या है। तो आई थिंक ओवर द ईयर्स वो मेरा बहुत पक्का हो गया है, उसकी नॉलेज मुझे बहुत है। लाइटिंग देख के मैं बता सकती हूँ किसका क्लोज लगने वाला है या कहाँ खड़ा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी हैं। एंड मैंने आई थिंक अबाउट 30 शोज़ किए होंगे, 30-35 शोज़ इन द लास्ट। तो इतने सारे किरदार निभाए हैं, इतने सारे अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों की ज़िंदगी जी है मैंने, कि ऑफ कोर्स आई हैव इवॉल्व्ड अ लॉट एज अ पर्सन। मैं बहुत एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस रहे हैं जो मेरे अब एक्टिंग में आपको दिखाई देगा। बहुत मैच्योरिटी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सारा डिफरेंस रहा है। तब मैं बिल्कुल फ्रेश थी, मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, पर एक बहुत एक्साइटमेंट थी। एक्साइटमेंट अभी भी है नए नए कैरेक्टर्स प्ले करने की, पर बहुत एक्सपीरियंस भी आ गया है और बहुत ठहराव आ गया आई थिंक लाइफ में। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। आई थिंक हर एक्टर का यही सपना होता है कि मैं एक शो करूं या मैं एक फिल्म करूं और वो हिट हो जाए।
टीवी में हमको लगता है कि मैं एक शो करूं और बस वो चलता ही रहे सालों साल और वो कैरेक्टर हिट हो जाए और लोगों को बहुत पसंद आए। तो ये मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने जो पहला शो किया वो आई थिंक 1 साल चला, कभी कोई शो 2 साल चला। शारदा एक बहुत हिट कैरेक्टर है मेरे करियर का, लेकिन बिकॉज कोई भी कैरेक्टर 7 साल 8 साल नहीं चला, मुझे बहुत अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिला, बहुत सारी। एंड आई थिंक एक्टर का एक सारी दुनिया के सारे प्रोफेशंस एक तरफ और एक्टर बनना एक तरफ, क्योंकि आप एक ज़िंदगी में इतनी सारी जिंदगियां जी सकते हो, आप इतना कुछ प्ले कर सकते हो। मतलब मैं नागिन भी बन सकती हूँ, मैं कॉलेज की स्विमर भी बन सकती हूँ, मैं हिस्टोरिकल कहीं 14वीं सेंचुरी में जा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मुझे वो सारे मौके मिले करने के। और जो भी हम कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारी खुद की पर्सनालिटी हमेशा होती है। इसलिए कभी भी अगर आपको कोई रिप्लेस करता है या कोई और एक्टर उस कैरेक्टर को निभाने आता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने अपनी पर्सनालिटी उसमें डाली है। जैसे शारदा में प्रियंवदा 50% प्रियंवदा है। अब अगर मैं चली जाऊंगी तो कोई शारदा का जो लिखा हुआ है वो तो कर लेगा, लेकिन मैंने जो अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा डाला है वो कोई कैसे करेगा। तो इसलिए मेरे सारे कैरेक्टर्स मुझसे बहुत जुड़े हुए हैं, मैंने अपनी पर्सनालिटी बहुत सारी डाली है हर कैरेक्टर में। एक्चुअली मेरा जो पहला शो था वो बालाजी का ही था। बैरी पिया और बेताब दिल की तमन्ना है, जो दोनों मैंने साथ साथ किए थे, वो दोनों ही बालाजी के शोज़ हैं। और उसके बाद मैंने 10 साल बालाजी के साथ बिल्कुल काम नहीं किया। तो नागिन वॉज इन अ वे कमिंग बैक होम, और सब लोग, मुझे याद है, बोल रहे थे, अरे जब मेरा आया भी सजेशन और सब कुछ, तो सब लोग बोल रहे थे अरे ये तो बालाजी टैलेंट है, हमने ब्रेक दिया। मुझे याद है प्रोडक्शन वालों ने भी जब बजट वगैरह के लिए मुझे फ़ोन किया, कहते अरे आप पैसे क्यों मांग रहे हो, हम ही ने तो आपको ब्रेक दिया है, आप एक्टर तो हमारी वजह से ही बने हो। ऐसे ना 10 साल तो आप लोगों ने मुझे याद नहीं रखा। पर ऑब्वियसली मैं जो भी आपका फर्स्ट होता है आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होते हो और आपको हमेशा याद रहेगा। तो मुझे मेरा पहला ब्रेक एकता मैम से ही मिला और बालाजी से मिला, तो काफ़ी अच्छा रहा। मुझे याद है जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी 2009 या 10 में मैम के साथ, और इट वाज सो ओवरवेलमिंग, क्योंकि हमने इतनी कहानियाँ सुनी थी कि एकता मैम ऐसे चिल्लाती है, ये होता है वो होता है। पर जब हम पहली बार मिले तो उन्होंने मुझे बोला कि, तब मैं कॉलेज में थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाई कांट यू डू द शो। आई सेड मैम आई डोंट हैव अ प्लेस टू स्टे, या वील सॉर्ट दैट आउट, वील सॉर्ट दिस आउट, वील सॉर्ट दैट आउट। तो ऐसे चुटकियों में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मैंने वो अपना पहला शो किया उस वक्त। एक्चुअली हर शो में कुछ ना कुछ स्पेशल रहा है, पर ऑब्वियसली तेनालीरामा क्योंकि वापस आया और शारदा को टचवुड लोग इतना प्यार देते हैं, इतना मतलब मेरा इंस्टाग्राम भरा रहता है उठा लो से। और जब मैंने छोड़ भी दिया था तो रास्ते में भी लोग मुझे पकड़ के बोलते थे क्यों छोड़ा आपने, क्यों छोड़ा, ऐसे कैसे आप शो छोड़ सकते हो। तो जिस तरह का अटैचमेंट लोगों का तेनालीरामा के लिए रहा है और शारदा के लिए रहा है वो बहुत स्पेशल है। उसके अलावा कुछ शोज़ बहुत मज़ेदार रहे हैं, जैसे नागिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैंने ये जो कि मेरा पहला शो बैरी पिया, उसमें मैंने बहुत डांस के आइटम नंबर लाइक डांस नंबर्स थे, क्योंकि उसमें मैं कोठे वाली थी, तो हर तीसरे दिन कोई माधुरी दीक्षित के गाने पे मैं डांस करती थी। तो मुझे वो याद है, वो बहुत अच्छी मेमोरीज़ है। वो पहला शो है और उस तरह का माइलेज मिलना और उस तरह की फुटेज मिलना बहुत अच्छी बात थी उस वक्त। एक शो किया था मैंने स्विम टीम, जो यूथ शो था मेरा, द ओनली यूथ शो आई हैव डन, तो वो बहुत स्पेशल रहेगा मेरे लिए। बहुत अच्छी है टचवुड, उसके साथ मेरी बॉन्डिंग। पहले सीज़न में भी हम लोग बहुत वीडियोस बनाते थे और बहुत मज़े करते थे, पर हमें ना वक्त नहीं मिलता है क्योंकि इतना हेक्टिक होता है तेनाली का शूट। तेनालीरामा एक्चुअली किसी और शो की तरह नहीं है। जैसे आप दूसरे टीवी शोज़ देखते हैं कि एक्टर्स अक्सर वैनिटी में बैठ के बातें करते हैं, पत्ते खेलते हैं, खाने की मीटिंग होती है। हमारे शो में हमें एक दूसरे से बात करने का भी वक्त नहीं मिलता, क्योंकि इतनी लाइंस होती है और इतनी डिफ़िकल्ट है हमारी लाइंस और डायलॉग्स, और स्पेशली तेनाली का इतना काम रहता है कि हमें बिल्कुल, हम अगर साथ भी बैठे होते हैं तो हम बस लाइनें याद कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत कम वक्त मिलता है कि हम एक दूसरे से 2 मिनट बात भी करें। तो सुबह शाम हेलो हाय, और अगर बहुत बहुत कोशिश करके कोई एक रील हफ्ते में अगर बना पाएँ तो बनाते हैं। पर ओवर द ईयर्स हम लोग दोनों बहुत इवॉल्व हुए हैं, हम लोग बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, और हम दोनों की ग्रोथ आई थिंक इन द लास्ट 6-7 ईयर्स ना बहुत सिमिलर रही है।
तो एक हम लोग बिना बोले भी हमारी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम एक दूसरे को देख के ही समझ जाते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं या हमें क्या चाहिए, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप वी हैव। किसी और एक्टर को लेके तो स्ट्रेस नहीं, बट खुद ही बहुत स्ट्रेस होता है। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। आप लोग देखते हो तो ऐसा लगता है कि कितना खुशी खुशी दोनों हंस रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बट एक्चुअली बहुत मेहनत है, क्योंकि लाइंस अक्सर सीन से 10 मिनट पहले या उसी वक्त आती हैं, और इतना कुछ, और क्या है ना, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की लैंग्वेज नहीं है। किसी और शो में आप फिर भी आफ्टर अ पॉइंट उस कैरेक्टर की तरह सोचने लगते हो, आप उसकी तरह बात कर सकते हो, आपको पता है सीन का मुद्दा ये है, तो आप उसको सजा के बोल सकते हो। पर यहाँ पर वो नहीं है, इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, तो उनको याद करना, समझना, उस फ्लो में बोलना। और कॉमेडी इज़ सो टफ। आप कोई भी माइथो ले लो, हिस्टोरिकल ले लो, या नॉर्मल डेली सोप ले लो, उसका एक पेस होता है, आप आराम से बात करते हो। और कॉमेडी बहुत फिजिकल होती है कि आपके हाथ पैर भी घूम रहे हैं, आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, उस तरह के डायलॉग्स बोल रहे हो, तो वो सबको एक साथ लेके चलना और उसको बड़ा नेचुरल बनाना, तो इसमें काफ़ी मेहनत जाती है। और तो स्ट्रेस तो बहुत होता है। आई थिंक वी आर वेरी स्ट्रेस्ड। हाँ बिल्कुल होता है। तो वो मैंने अभी अचानक से रियलाइज़ किया कि पहले मेरा बहुत होता था, जब मैं सीज़न 1 कर रही थी, तब भी ऐसी दोस्त से बात करते करते, आई रिमेंबर अभी कल परसों की बात है, मेरी दोस्त ने पूछा हाँ तो आ रही है ना, ऐसा हाँ हाँ अवश्य आऊँगी, ना व्हाट अवश्य आऊँगी। तो ऐसा निकलता रहता है कुछ ना कुछ, बहुत शुद्ध हिंदी में मुँह से निकलता ही रहता है आजकल, तो होता है। नहीं, डेफिनेटली मैंने अभी रिसेंटली आई थिंक 3 वेब शोज़ किए हैं, पिछले साल शूट किया है, जो इस साल सारा बाहर आया है। वेब का डेफिनेटली प्लस पॉइंट है कि आपको स्क्रिप्ट एडवांस में मिल जाती है। नॉट ओनली आप लाइंस याद कर लेते हो, लाइंस तो एकदम दिमाग में बैठ ही जाती है, पर आप उस कैरेक्टर पे भी वर्क करते हो। आप उस सीन को कैसे अप्रोच करोगे, उसमें क्या कर सकते हो, उसकी कोई बैक स्टोरी, आगे की स्टोरी, बहुत कुछ आप सोच सकते हो। तो परफॉर्मेंस में बहुत डायमेंशन रहता है, बहुत स्कोप रहता है उसके साथ खेलने के लिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो उसके साथ। वेयरएज़ टीवी में क्या है कि आया और किया, उसके लिए ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है ना, रीडिंग के लिए उतना वक्त मिलता है। तो जो हुआ, तो डेफिनेटली टेलीविजन इज़ अ लॉट हार्डर। हम लोग टीवी एक्टर्स को बोलते हैं अरे ये एक्टिंग नहीं है, पर टीवी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने मतलब मैंने अभी एक शो किया, सीरीज़ किया, बड़ा नाम करेंगे, जो राजश्री की है, जो सूरज सर के साथ। उसमें आप एक्टर्स देखेंगे, एक से एक इतने बड़े एक्टर्स हैं, इतने नोन सब के सब, पर वहाँ काम करने के बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि टीवी में हम लोग इतना टफ है, लाइक टू मेमोराइज योर लाइंस, परफॉर्म, और आपको रोज़ का 21 मिनट फुटेज निकालना है, तो आपको एक ही शॉट में देना है, जो करना है वो एक या मैक्सिमम 2 टेक में आपको डिलीवर करना है। वेयरएज़ वेब में आपको वो लग्जरी है, आप सोच सकते हैं, आराम से डिलीवर कर सकते हैं, आपको वो पीस ऑफ माइंड है, आपका सेटअप ऐसा है कि एक्टर फ्रेंडली है। आपको एक्टर को कंफर्टेबल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टर परफॉर्म कर रहा है। पर टीवी में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, आई थिंक हर लड़की का राजश्री फिल्म में, मतलब हर एक्ट्रेस का, या इवन पीपल हु डोंट वांट टू बी एन एक्टर, उनको एक राजश्री सेटअप में होना आई थिंक सबका मन है। और मैंने बचपन में जो पहली फिल्म देखी थी वो हम आपके हैं कौन थी, और मैंने माधुरी दीक्षित को डांस करते हुए देखा था, एंड आई वाज लाइक अरे मुझे यही करना है। और वो बचपन में कभी देखा और वो मैं भूल गई, और इतने साल बाद जब मुझे कॉल आया इस सीरीज़ के लिए, और मुझे पता था कि सूरज सर शो रनर हैं, और मैंने गुल्लक देखी थी सीरीज़, और मुझे पता था कहीं ना कहीं मुझे था कि मुझे पलाश वासवानी जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ काम करना है। और ये इतना वंडरफुल डुओ था, और कैरेक्टर भी इतनी प्यारी भाभी, और राजश्री इज़ नोन फॉर देयर भाभीज, मतलब राजश्री की भाभियाँ सबसे प्यारी और सबसे क्यूट होती हैं। तो जब मुझे कॉल आया तो ऑब्वियसली देयर वाज नो वे कि मैं मना करती, एंड लकीली मैं फ्री थी, कोई और प्रोजेक्ट नहीं था मेरे पास उस वक्त, तो सूरज सर के साथ मिलके काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा।